हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 5 है मांग का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डिमांड। इसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करवा रही हूँ। इससे पहले मैंने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिया है, ये चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है इस चैप्टर का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लॉन्ग आंसर में ये आपका मॉडल पेपर में भी पूछा जा चुका है सेट 1 में इकोनॉमिक्स का, कि मांग के निर्धारक तत्वों की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। या फिर यही क्वेश्चन को देखो कितने तरीके से पूछा जा सकता है, आप लोग कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैंने घुमाकर अलग अलग तरीके से इस क्वेश्चन को पेश किया है, ठीक है। देखो इसी क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है आपको एग्जाम में, आप लोग कंफ्यूज मत होना। मांग में परिवर्तन लाने वाले प्रमुख कारकों का वर्णन करें, ठीक है। डिस्क्राइब द मेन फैक्टर्स विच ब्रिंग चेंजेस इन डिमांड। या फिर ऐसे पूछ दे, कीमत स्थिर रहने पर मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द एलिमेंट्स अफेक्टिंग डिमांड वाइल द प्राइस इज स्टेबल, ठीक है। या मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं, व्हाट आर द एलिमेंट्स अफेक्टिंग डिमांड। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा सबका सेम मीनिंग है। यही पूछा जा रहा है कि डिमांड से जो असर पड़ता है, कौन सी ऐसी बात है जिससे डिमांड पर, मांग पर असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो घुमा फिरा कर एक ही क्वेश्चन को देखो कितने तरीके से पूछा जा सकता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब देखो लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन आपका होता है वो 6 मार्क्स का होता है, लेकिन अभी आपका मॉडल पेपर में 5 मार्क्स का दिया है। इससे पहले 6 मार्क्स का होता था। तो अगर 5 मार्क्स का पूछे आपसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन तो 5 पॉइंट लिख कर थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना, और 6 मार्क्स का होगा तो 6 पॉइंट लिख लेना, ठीक है। वैसे मैंने 7 आपको बता रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड यानी कि मांग के जो निर्धारक तत्व है उसके बारे में आपको बता रही हूँ पॉइंट वाइज। पहला है वस्तु की कीमत, प्राइस ऑफ गुड। तो जो वस्तु की कीमत तथा मांग के बीच विपरीत संबंध होता है, यानी अपोजिट रिलेशन होता है, किसके बीच में, प्राइस एंड डिमांड, कीमत और मांग के बीच में, ठीक है। अर्थात जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, जब प्राइस ऑफ कमोडिटी में इंक्रीमेंट होती है, तो वस्तु की मांग जो है घट जाती है, डिमांड घट जाती है, ठीक है। फिर कीमत में कमी आने पर, यानी प्राइस अगर कम हो जाता है, तब मांग जो है बढ़ जाता है, डिमांड बढ़ जाता है। इसी रिलेशन के कारण मांग वक्र दायां से बायां ढलान होता है। लेकिन अभी आपको मांग वक्र नहीं पढ़ना है, डिमांड कर्व, क्योंकि आप लोगों का कोविड की वजह से सिलेबस रिड्यूस हो गया है, ठीक है। तो वस्तु की कीमत प्रभावित करती है मांग को, तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है पूरक वस्तुएं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब पूरक वस्तुएं क्या है, ऐसी वस्तुएं जिनका इस्तेमाल एक साथ किया जाता है, ऐसी दो वस्तुएं, ठीक है। जब एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु का इस्तेमाल करना भी जरूरी होता है, तो इसे ही पूरक वस्तु कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जैसे पेन और इंक, कार, पेट्रोल, ठीक है, दोनों अलग अलग इस्तेमाल नहीं करते, दोनों को साथ में इस्तेमाल करना होता है। तो इंक और पेन, तो अगर इंक और पेन में से किसी का प्राइस बढ़ जाए तो बढ़ जाए या घट जाए, तो इससे डिमांड में प्रभाव पड़ता है। स्थानापन्न वस्तु, सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं जब एक कमोडिटी यानी वस्तु के जगह पर दूसरी कमोडिटी का, वस्तु का प्रयोग किया जा सकता है, तो इसे ही स्थानापन्न वस्तु यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। जैसे चाय, कॉफ़ी या गुड़, चीनी, ठीक है। गुड़ चीनी का काम है मिठास देना, तो हम लोग गुड़ या चीनी दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं मीठापन के लिए। और चाय, कॉफ़ी जो है, टी के जगह कॉफ़ी भी ले सकते हैं ना, तो ऐसी वस्तु जिसकी जगह दूसरे को इस्तेमाल कर सकते हैं वो स्थानापन्न वस्तु होती है। तो जब मान लो टी का, चाय का कीमत बढ़ जाएगा तो क्या होगा, लोग कॉफ़ी का डिमांड करने लगेंगे क्योंकि सस्ता मिल रहा है। और अगर कॉफ़ी का प्राइस बढ़ जाता है तो टी की तरफ, सब्स्टिट्यूट गुड्स की तरफ आ जाएंगे ना, तो ये होता है इसका असर। तो पूरक वस्तु और स्थानापन्न वस्तु जो होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स, ये दोनों भी डिमांड को प्रभावित करते हैं, असर डालते हैं डिमांड पर, मीन्स मांग पर, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखिए क्या है, उपभोक्ताओं की आय, इनकम ऑफ कंज्यूमर। वस्तु की मांग तथा आय यानी कमोडिटी, डिमांड ऑफ कमोडिटी एंड इनकम, ये दोनों में धनात्मक संबंध यानी पॉजिटिव रिलेशन होता है। यानी कि जब इनकम बढ़ता है, इनकम में, आय में वृद्धि होता है, तब मांग भी बढ़ता है, डिमांड भी बढ़ जाता है ना। फिर आय अगर कम हो जाए तो मांग घट जाता है। क्यों, क्योंकि जब देखो कोई भी उपभोक्ता जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं ना, और ज़्यादा डिमांड करते हैं, ज़्यादा चीज़ें परचेस करते हैं, तो इसलिए जब कीमत बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ता है
और जब आय बढ़ता है, इनकम बढ़ता है, तब डिमांड भी बढ़ता है, और जब इनकम कम हो जाता है, आय कम हो जाता है, तो मांग जो है, डिमांड, वो भी घट जाता है। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट देखो, रुचि, प्राथमिकता एवं फैशन, टेस्ट, प्रेफरेंस एंड फैशन, ये भी डिमांड को प्रभावित करता है, असर डालता है डिमांड पर। जैसे एक व्यक्ति की रुचि या प्राथमिकता यानी उसका प्रेफरेंस जो तथा प्रचलित फैशन भी किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करता है। मांग, रुचि, प्राथमिकता एवं फैशन के साथ प्रत्यक्ष संबंधित होता है, मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है किसके बीच में, डिमांड, टेस्ट, प्रेफरेंस एंड फैशन के बीच में। ठीक है। जैसे कि अगर किसी उपभोक्ता यानी कंज्यूमर को आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा उसको इंटरेस्ट है आइसक्रीम में, तो उसका डिमांड जो है आइसक्रीम के लिए ज़्यादा होगा, है ना। लेकिन वहीं पे फिर अगर किसी उपभोक्ता की, कंज्यूमर की प्रेफरेंस जो है दूसरे काम के अलावा पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा है, तो उसके लिए बुक्स एंड स्टेशनरी यानी किताबों और स्टेशनरी की डिमांड, मांग अधिक होगी। इसी तरह अगर फैशन में जीन्स चल रहा है तो जीन्स का प्रचलन है, अगर मान लो फैशन में है, तो इसका भी डिमांड ज़्यादा होगा। तो इस तरह रुचि, प्राथमिकता एवं फैशन, टेस्ट, प्रेफरेंस एंड फैशन भी डिमांड को प्रभावित करता है। ठीक है, मांग को प्रभावित करता है। सिक्स्थ पॉइंट है भविष्य की संभावनाएं, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। देखो, सिक्स्थ पॉइंट जो है भविष्य की संभावनाएं, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। भविष्य की संभावित परिस्थितियां भी उपभोक्ता या बाजार मांग को प्रभावित करती है। जैसे यदि भविष्य में गृह युद्ध होता है या बाहरी आतंकवादी हमला होता है, तो अभी करंट में, वर्तमान में जो हम लोग क्या करने लगते हैं, अनाज की मांग बढ़ जाती है। सब अपने अपने घरों में अनाज का स्टॉक भरने लगते हैं कि पता नहीं क्या होगा, कर्फ्यू लगेगा, क्या होगा, है ना। जैसे कि कोरोना वायरस हुआ था, लॉकडाउन लगने वाला था, कैसे लोग अपने अपने घरों में राशन भरे जा रहे थे, वैसे ही। तो जब फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस होते हैं, भविष्य की संभावनाएं, तब भी डिमांड प्रभावित होती है ना। सेवेंथ पॉइंट है, सेवेंथ एंड लास्ट इज जनसंख्या का आकार, साइज ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है। अगर किसी अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में धनी उपभोक्ताओं यानी रिच कंज्यूमर्स की संख्या ज़्यादा हो, तो वहाँ पे आरामदायक एवं विलासिता की वस्तु की मांग अधिक होगी, यानी लग्जरियस गुड्स जो है उसकी डिमांड ज़्यादा होगी अगर ज़्यादा रईस कंज्यूमर्स हो। ठीक है। इसी के उल्टे अगर किसी अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में जनसंख्या पॉपुलेशन में कम आय यानी लो इनकम वाले कंज्यूमर्स हो, उपभोक्ता हो, यानी गरीब कंज्यूमर्स हो, तो क्या होगा, ज़्यादा गरीब जनसंख्या के कंज्यूमर हो, तो जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, परम आवश्यक वस्तु है, उसकी मांग अधिक होगी, जैसे भोज्य पदार्थों की। ठीक है। लग्जरियस गुड की डिमांड कम होगी। तो इस तरह से होता है डिमांड पर प्रभाव, इन सारी चीज़ों की वजह से। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट से शेयर करिएगा, और कमेंट करके बताइए आपको सही से समझ में आया कि नहीं। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।